they are always thinking that कि हमारी respect नहीं respect. But we have to say, are they respecting their students also in that manner? Right. हाँ, अभी क्या होता है, कुछ बच्चों को टीचर क्लास में ही ऑब्जेक्शन कर रही है, यू आर नॉट गोइंग टू डू दिस, हाँ, और बच्चे अगर उसमें ये बोल दें कुछ भी तो वो उसी को कहती नहीं, यू आर लाइक दिस ओनली. Right. ये जस्ट अ स्मॉल एग्जाम्पल Right. कि इफ यू your language is not proper, if your communication is not proper, तो automatically you will get the same. फिर then you are saying कि बच्चे हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते, स्टूडेंट हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते. हाउ इज इट पॉसिबल, बताइए आप क्या कहना चाहोगे? अभी जैसे एक एग्जांपल आई कि टीचर, ज़्यादातर हरासमेंट जो बच्चों की होती है वो टीचर्स के वर्ड से भी होती है. बिल्कुल मैम. वर्बल हरासमेंट जिसको Right. कहते हैं वो दैट इज फ्रॉम द वर्ड्स ओनली. अब यू सी द टीचर्स आर गोइंग इन द क्लास एंड बच्चे कुछ भी अगर कर रहे हैं तो वो किसी एक को ब्लेम कर देगी कि आपने ये किया है. Right. और बच्चा कहेगा मैंने नहीं किया, विदाउट एनी प्रूफ और ही इज ब्लेमिंग टू दैट पर्टिकुलर चाइल्ड. Right. और अगर बच्चा अपने लिए बात कर सकता है, खड़ा हो सकता है, तो वो बोलेगा ही बोलेगा ना, वो बोलेगा. और अच्छा, अगर वो नहीं मानेंगे, उसको एम्फसाइज करेंगी, इम्पोज करेंगी, तो क्या होगा बताइए? ऑब्वियसली मैम एक टाइम पे बर्स्ट आउट होगा एंड हाँ. आफ्टरवर्ड्स वो रिस्पेक्ट वाला जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट वाला हैम्पर होगा. रिस्पेक्ट वाला रिलेशनशिप भी गया, और दूसरा बच्चे के अंदर एक कहीं ना कहीं किसी कोने में वो चीज़ हमेशा के लिए रह हमेशा के लिए टैग हो जाएगी कि मेरे साथ ये चीज़ मेरी टीचर करती थी या करती हैं. जाएगी. राइट. तो फिर आप कहते हो रिस्पेक्ट कहाँ तक, मतलब ये जॉब ऐसी है ना, तो जी मैम. वन बाय वन, स्टेप टू स्टेप, स्टेप बाय स्टेप चलती है. बिल्कुल. और कहीं आगे जाके फिर वो एक इम्पैक्ट टीचर का माइंड में रह जाता है. आपका स्टूडेंट ही आपको बेस्ट बनाता है. आप ऐसे नहीं बेस्ट बन जाते. वॉट एवर यू आर गिविंग टू योर किड्स, फॉर विच पर्पज यू आर कमिंग एवरी डे इन द स्कूल, यू आर कमिंग हियर फॉर देम ओनली, एंड वॉट यू आर गिविंग देम, एंड इट इज प्रिस्क्राइब्ड ऑल्सो कि वॉट आर योर ड्यूटीज. इट इज प्रिस्क्राइब्ड. You have to perform your that much duty, then also you will get obviously get the that praise. kind of respect, that kind of privileges. Right, obviously. है ना? True. But ये चीज़ टीचरों में नहीं है, नहीं obviously it's not दिखती है. inbuilt in और their मैं ये नहीं कह रही personality. हूँ कि it is with everyone, but maximum whatever I have seen, I am not going to blame to anyone because I am the principal, and mostly ये क्या होता है कि principal तो टीचरों के पीछे ही पड़ी रहती है ये वो. But ऐसा नहीं है. हम भी बच्चों के लिए ही बैठे हैं, और हमारे पास हमारे टेबल पे जिस तरह की कंप्लेन आती हैं वो कहीं ना कहीं कई बार ऑथेंटिक भी होती हैं. बिल्कुल मैम. अगर 10 टीचर में से 4 टीचर अच्छे हैं तो 6 टीचर ऐसे हैं जो से मैं कह रही हूँ आपको. बिल्कुल. फिर हाउ कैन यू गेट द रिस्पेक्ट, और यू आर सेइंग कम्युनिटी. अब देखिए मैं एक बात करती हूँ, टीचर कम्युनिटीज़ के साथ द प्रॉब्लम क्रिएटेड कि ये प्रॉब्लम आ रही है, टीचर्स आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, बैकलैश क्या कहते हैं उसको, वो हो रहे हैं, ये हो रहे हैं. बट कहीं ना कहीं एक मेजॉरिटी है, जैसे आपकी एक टीचर कम्युनिटी है, Right. अब उसकी क्वांटिटी कम है एज़ कम्पेयर टू द स्टूडेंट मेजॉरिटी. अभी मैं इनको भी एग्जांपल दे रही थी कि आपकी एक क्लास में 32 एवरेज स्टूडेंट्स है, Right. and if you are going to take a 6 classes in a day as a teacher, so how many it will be? Average 180, 180 Right. to 285, something like that. And how many students? इतने, और you are one only. Right. So your community is bigger than their. Not at all. Their- Their community is more big. हाँ, कम्युनिटीज़ की बात भी चलो अगर नहीं करते हैं तो एवरेज की बात करते हैं. तो अगर आपको हरासमेंट फील हो रही है, व्हाट अबाउट देम? उनको तो डबल ट्रिपल हो रही होगी, क्योंकि 10 में से 4 ठीक है, 6 आपके टीचर्स में वो फॉल्ट है. वो फॉल्ट कहीं ना कहीं बच्चों में वो फॉल्ट कवर अप किसने करवाना है? यही 6 ने अगर इम्प्रूव लैंग्वेज में थोड़ा सा बैरियर रख लिए, बिल्कुल. अपना अपने बॉडी लैंग्वेज में उस तरह की कंट्रोल रख लिया, सो डेफिनेटली वो बच्चे जो आपकी इतनी एवरेज है बच्चों की पर क्लास. सो हम कहते हैं बच्चे ह्यूमिलेट नहीं, आजकल टीचर ह्यूमिलेट है. आई हैव टू से रॉन्ग अबाउट दैट कि बच्चे ज़्यादा इसीलिए ह्यूमिलेट है. इसीलिए हम मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल हेल्थ, मेंटल वेलबींग की बात करते हैं. स्टूडेंट्स क्यों करते हैं आज? इसलिए स्कूलों में काउंसलर रखते हैं, बच्चों के लिए ही रखे जाते हैं, बिकॉज क्वांटिटी इज मोर, एंड हु इज गोइंग टू डेवलप दैट क्वांटिटी? जो मेजॉरिटी में कम है. तो पहले तो उनको इम्प्रूव करना बनता है ना. इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप बेसिकली. अगर हम अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट डिमांड करते हैं तो सिमिलर गोज फॉर द चाइल्ड आल्सो.